हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ले से पे भी बोलते हैं इसको और मैं से पे भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, एलसीएम और एचसीएफ, इसकी हम बिल्कुल वेरी वेरी शॉर्ट जो ट्रिक होती है उससे हम करेंगे इसको, ठीक है। और बिल्कुल आपको एक बार वीडियो देखते ही पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि जितनी भी वीडियोज़ जितने भी चैप्टर बने हैं आप वो हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इस 611 और 1363 का सरलतम रूप लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें इसको सरलतम रूप में मतलब काटना है, ठीक है ना भाई, इसको इससे काटना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों को हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ से जब हम काटेंगे, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो भी होगा उससे कट जाएगा, ये डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो एचसीएफ हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ? डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम, ठीक है। तो 1363 को हम 611 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कट गया? 2 पे चला गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 6 12। तो यहाँ पर कितना बच गया अपना? यहाँ पर बच गया अपना 1 4 और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब इसको बाहर रख लेंगे और जो ये था अपना डिवाइडर था उसको हम अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अब इससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है डिवीजन मेथड होता है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब हम कितने पे ये चला गया? ये चला गया 5 पे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो 5 पे नहीं गया ये कितने पे गया है? 4 पे, ठीक है। ये कितने पे गया? 4 पे, 4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 और ये 5 में से 5 गया तो 0। अब इसको हम रख लेंगे अंदर और इसको 141 को अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने पे गया? 4 3 12, ठीक है ना। तो 3 7 21, 3 चौक 12 और 1 12 और 2 14। तो ये 0 आ गया। जहाँ पर ये 0 आ जाता है ना, तो ये जो डिवाइडर है जो अपना जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया? 47। अब 47 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड करते हैं? 47 को हम 611 को हम डिवाइड करते हैं 47 से, ठीक है। तो 611 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने पे कट गया? 3 पे कट गया, ठीक है। 13 पे कट गया, ओके। और जब हम 47 को इतने से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कटेगा? 29 पे कटेगा, ठीक है। तो कितने हो गया? ये 13 पे कट गया और ये 29 पे कट गया। तो ये अपना आंसर क्या आ गया? 13 बटा में 29। बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उससे नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही इसी तरह से होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1134, 1344 और 1701 का महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दें, कैसे? इसके बटे में ये करें और फिर जो इन दोनों का जो महत्तम आए उससे इसको भी डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हो गया 1344 को हम 1134 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कर देंगे 1 पे गया 1134, 0, यहाँ पर कितना बच गया अपना? 1, यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1134 से, ठीक है। तो ये कितने पे चला गया? 5 पे चला गया, ठीक है। तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया? 4, 13 में से 5 गया तो 8 और ये इतना ही हो गया, ठीक है। उसके बाद 210, 84 को 210 से तो 2 पे चला गया, 2 चौक 8, 2 8 16, यहाँ पर बच गए 2 और यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ पर तो 2 बचे और ये 10 में से 4 गया, 6 गए तो 4, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये तो इससे डिवाइड कर ही जाएगा। 84 से 2 पे चला जाएगा 84 और ये क्या आ गया? इन दोनों का हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? दोनों का एचसीएफ, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एक तो ये एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब हम इसको लेके चलेंगे, इस एचसीएफ को लेके चलेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 1701 से 42 को, ठीक है। तो 42 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, कितने पे चला गया? 8 पे, 8 दूनी ये मल्टीप्लाई हो गया 4 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, सॉरी 4 पे चला गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। तो कितने बच गए? 2 1, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 42 को, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 2 42
तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 21। 21 क्या हो गया हमारा बी इज़ आवर राइट आंसर। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं इसको कि हर एक से इसको डिवाइड करके देखें। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड नहीं होगा, ये 42 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें तो तीनों ही डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर 21। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे हो गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इतना 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 और इतने का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो देखिए यहाँ से 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, बच्चे 4, 8 6 48, ये भी डिवाइड हो गया। इससे 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, बच्चे कितने 21 में से 16 गए तो 5, 56, 8 7 56, ये भी डिवाइड हो गया। 8 चौक 32, बच्चे 3, 8 चौक 32, ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक इससे तो पूरा से डिवाइड हो रहा है। अब 16 से भी करके देख लेते हैं। 16 को इससे डिवाइड करते तो 16 दूनी 16 छिकम 96। ठीक है, फिर इससे करते तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, बच गए कितने 16 3 48, बचे 4, 16 3 48, 16 एकम 16, और यहाँ पर कितने बच गए अपने 5, 16, इस ये नहीं कट रहा है। ठीक है ना, ओके, तो ये नहीं कट रहा है, उसके बाद ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो 12 से करके देख लेते हैं। इसी तरह से हम सभी से करेंगे तो अपना ए क्या आ जाएगा, ये किसी से भी नहीं आएगा, ए क्या हो जाएगा, इस तरह से हम सबको डिवाइड करके देखेंगे। तो ए क्या हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2.4 एंड 0.36 एंड 7.2 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको 2.4 की जगह पे हम लिख लेते हैं 2.40, 0.36 एंड 7.20, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इनकी पॉइंट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 36 हो गया और ये 720 हो गया। अब देखेंगे कि इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक इनका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक भाई कितने से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 120 तो एलिमिनेट हो गया, 120 से नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 12 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है 12 से, और ये भी डिवाइड पूरा हो रहा है। तो इसका क्या आंसर आ गया 12 आ गया। ठीक है, इनका आंसर 12 आया है, मतलब इनका मतलब जो महत्तम समापवर्तक है HCF है वो क्या आया है 12 आया है। अब 12 को हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो 0.12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C, 0.12 इज आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इस तरह के देखिए सवाल जो है ये भी मैं अक्सर देखता रहता हूँ और ये आते रहते हैं। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिसने ये पढ़ा होगा वो तो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये है 7/9, 14/15 और 7/10। इनका क्या लेना है, इनका निकालना है हमें HCF। क्या निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का तो हम क्या करेंगे, HCF निकालना है तो ऊपर वालों का हम हमेशा HCF ही निकालेंगे। तो 7, 14 और 7 का क्या निकालेंगे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, और नीचे 9, 15 और 10 का क्या निकालेंगे हम LCM निकालेंगे, उसका उल्टा निकालेंगे। ठीक है ना भाई, HCF बोल रहा है तो HCF ऊपर वाले का हमेशा निकालेंगे। ओके, ठीक है, अगर यहीं पर LCM बोल रहा होता ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं LCM, नीचे वाले का HCF। ठीक है, उल्टा हो जाता। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब जो पूछ रहा है वो ऊपर रखना है हमें। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7, 14 और 7 का HCF क्या होगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 से सारे के सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं 7 से, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 7। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि LCM निकालना है 9, 15 एंड 10 का, तो हमने अभी तक LCM नहीं देखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी टर्म देखनी है तीनों में कि डायरेक्ट ही एक दूसरे को काट रही हो। तो ऐसे तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा। तो यहाँ से 3 काट रहा है 15 को, तो यहाँ पर इसको काट देंगे 3 से। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 45 एंड ये क्या कितना बच गया 10 बच गया। अब कितने पे कट रहा है 5 पे कट रहा है, तो 5 9 जा। ठीक है, और अब क्या कर देंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। ओके, तो इस तरह से ये हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा LCM 90। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा HCF, इसका जो होगा HCF ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो आप उसको 7 क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हल करके इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट में जाके आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है 3 संख्याओं को
संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तो ये संख्याएं बताइए, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे कि 12 महत्तम समापवर्तक क्या बोल रहा है, 12 है, तो हर एक संख्या को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 तो छोटी हो गई संख्या, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 12, 24 और 30 यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से, ये भी नहीं होगा। 12, 24, 36 ये वाला होगा, और ये 5 तो छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना सी आंसर क्या हो गया, सी। और ये तो हमने ऑप्शन से किया है, और इसके अलावा इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2:3, तो हम इनको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या बन जाएंगी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अब वो कह रहा है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है, 12 है। तो इनका देखिए, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या निकल के आ गया, x का मान कितना है, 12। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, जब हम इसको रियल संख्याओं में रखेंगे तो x का मान 12 रियल संख्याओं में रख देते हैं, 12, 24 और 36, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 12, 24 और 36। इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देख पा रहे हैं हम, महत्तम समापवर्तक 4 हो तो मतलब इसका मतलब क्या है, 4 से सभी की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 90 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या आ गई, दो ऐसी संख्याएं आ गई, है ना। लेकिन अब दो संख्याओं में से तो पता नहीं चल रहा। चलिए तो हम देखते हैं, हम दो संख्याओं का अनुपात लिख लेते हैं। तो 5:6, तो रियल संख्याएं कितनी हो जाएगी, वास्तविक संख्या कितनी हो जाएंगी, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, x है, क्या है यहाँ पर x कितना है, 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रियल नंबर कितना आ गया, 20 और 24, ठीक है। अब 20 और 24 का हम क्या निकाल लेते हैं, ले से पे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, या फिर एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, ये कितने से कट रहे हैं दोनों आपस में, तो ये कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम 4 से ये 10 पे कट गया, तो ये कितना हो जाएगा ये 4 से कट रहा है तो ये कितने पे कट जाएगा, 5 पे, ठीक है। कितने पे कट जाएगा, 5 पे, 4। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 24 5 120, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज आवर राइट आंसर। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 24, 36 और 40 का ले से पे निकालिए, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है किसका किसका, 24 का, 36 का और 40 का, ठीक है। तो एलसीएम हमें पता है, एलसीएम एक वो संख्या होती है जो कि इन सभी से पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और कौन सी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो कि इन सभी से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो 24 का निकालते हैं, 24 और 36 का निकालते हैं। 24 और 36 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या कितने से कट रहा है, तो 12 से कट रहा है, तो 12 दूनी और 36 दूनी क्या हो जाएगा, 72। अब 72 और 40 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितने पे कट रहा है, मैक्सिमम 8 पे कट रहा है ना। तो 8 और 8 नीम 72। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 360। 360 हमारा क्या आ गया, सी इज आवर राइट ऑप्शन, एलसीएम 360 क्या आ गया अपना एलसीएम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी आप ऊपर 11 नंबर क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि हमने भिन्नों का मैं से पहले निकाला था, ठीक है, या हम कह सकते हैं एचसीएफ निकाला था, और मैंने उसी क्वेश्चन करते समय बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक भी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का तो, ठीक है। और नीचे वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। जो निकालना है वो ऊपर वाली का निकालेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हम 2, 3 और 4 और 9, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 से ये कट रही है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, है ना। और 3 से ये कट रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे, और इसका रिश्ता निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या हो गया, 36। एलसीएम क्या आ गया ऊपर वाले का, 36। नीचे एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे देखिए एचसीएफ कोई भी कॉमन टर्म नहीं निकल रही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा नीचे वाली का 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36, ओके। तो इसका एलसीएम पूरी भिन्न का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 36, ओके। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.08,
0.36 एंड 0.9 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.90। अब हम इनके पॉइंट को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 108, 36 और 90। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितने पे कट रहा है, ये आपस में कितने पे कट रहे हैं, ये दोनों हम देख रहे हैं कितने पे कट रहे हैं। तो ये कट जाएंगे, तो ये 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 पे। 36 ये 108 होता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद इसकी हम ले लेते हैं 108 और 90। ठीक है, अब ये कितने कितने पे कट रहे हैं, तो ये 9 पे कट रहा है। मैक्सिमम कितने पे कट रहा है, 9 पे, है ना, 9, 10। ठीक है, और 9 पे नहीं, 18 पे कट रहा है। ठीक है, तो ये कितने पे कट रहा है, मैक्सिमम 18 पे। 18 पांजे, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी, किसकी इसकी और इसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 8 40, 5 0 0 40, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, हमने क्या किया था, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट छोड़ा था। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पर एलसीएम में हम इस आंसर में 2 पॉइंट छोड़ के, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5.40, या हम कह सकते हैं 5.4। डी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, दो संख्याओं का मैसे पे एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन देखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाता है, ये नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो संख्याएं होती है उनके मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसका मान रख देते हैं भाई 8 इंटू, ये क्या रख देते हैं 48 इंटू 24, और दूसरी संख्या जो निकालनी है उसको मान लेते हैं हम x। तो x बराबर है 8 गुणा 48 बटा 24। तो ये कितने पे कट गया, 2 पे। कितना आ गया x का मान, 16। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, c 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 156 है। ठीक है, मतलब कोई 12 के दो गुणज है, मतलब एक तो दे रखा है, इनमें से एक संख्या कितनी है, 132। तो एक संख्या तो दे रखी है 132। 132 को हम निकालते हैं तो 12 गुणा में 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गुणज हो गया 12 का। और एक दूसरी जो संख्या है वो हम निकाल लेते हैं 12 गुणा x, या फिर कह सकते हैं 12x। ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी। इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, अपना 1056 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या बतानी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, एक तो हम लिख लेते हैं 132 और एक लिख लेते हैं हम 12x। तो देखिए कितने से डिवाइड हो रहा है, तो कितने से डिवाइड हो रहा है भाई, ये 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 को हटा देते हैं 12 से, तो x के ऊपर ये डिवाइड हो जाता है। इसका और इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारा LCM। ओके, क्या आ जाएगा LCM, कितना 132x, और LCM दे रखा है कितना 1056 बराबर है 132x। x बराबर है 1056 और बटे में 132। ठीक है, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। कितने पे कट गया ये, तो ये यहाँ से कट गया 8 पे। ठीक है, ओके, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 8। अगर x का मान 8 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 12x गुणा में 12 कर देंगे, तो 12 8 96, 96। हेयर आंसर इज 96। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और जितने भी जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं और करने के लिए बोले हैं उनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।